एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान एस्पस प्रयागराज के द्वारा आयोजित इस वेंसडे थेरेपिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूर्व की बात, आज की भी क्लास उसी तरह चलेगी और इसके पूर्व हम आदरणीय अग्रवाल सर को आमंत्रित करें। इसके पहले हम चलते हैं मिंटो रोड के प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां से प्रार्थना और ओमकार आयोजित होगा। आप सभी इसमें सम्मिलित। स्पाइन को सीधी करते हुए ज्ञान मुद्रा बनाते हुए 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दम्भ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। धन्यवाद प्रार्थना की टीम को। संस्थान के द्वारा इस बार YNM पार्ट 6 अभी 10, 11 और 12 3 दिन अगस्त को आयोजित हुआ और जिसमें 550 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस वर्कशॉप में। और इस बार की यह ट्रेनिंग 3 दिन की थी। थर्ड डे प्रैक्टिकल और इंटरेक्शन सेशन सुबह 10 से पौने 1 बजे तक करीब आप सबके लिए 2.25 घंटे का सेशन आयोजित हुआ और आप सबके लिए निश्चित रूप से यूजफुल होगा। आप में से जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, काफी लोगों ने यह 3 दिनों की वर्कशॉप अटेंड की और बहुत कुछ नया कंसेप्ट और विजन आपको इस 3 दिनों में संस्थान के द्वारा प्रोवाइड किया गया। करस्पॉन्डेंस कोर्स की क्लासेस सितंबर महीने से स्टार्ट होंगी। उसका शेड्यूल कुछ दिनों में आपको मिलेगा। उसके लिए एडमिशन जिनके अभी रह गए हों पहले से 10वें सेमेस्टर के, कृपया आप शीघ्रतापूर्वक पूर्ण कर लें। और ऑनलाइन कैंपस कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन स्टार्ट हो चुका है छतनाग प्रयागराज में, और उसके बाद नेक्स्ट सेशंस के लिए थ्रू आउट द ईयर एडमिशन उसमें चलता रहता है। इसके अतिरिक्त
आज एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो पिछले 3 बुधवार से आपको दिखा रहे हैं पेशेंट का। इसमें राधा कृष्ण जी का, जिनको काफी तकलीफ थी और इससे उनको आराम है। ये आप 3 मिनट का वीडियो है। राधा किशन अग्रवाल। राधा किशन अग्रवाल जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके सर से अपना हालचाल बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे को 1 महीने से नींद में प्रॉब्लम हो रही है। पहले 4-5 घंटा नींद आ जाती थी साउंड स्लीप, और 1-2 बार यूरिन के लिए उठता था। अभी 1 महीने से 8-10 बार यूरिन के लिए उठता हूँ, और मतलब नींद एकदम भी नहीं आती है। और अभी 3 दिन से तो पता नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मतलब पेन कर रहा है, उठा ही नहीं जा रहा है उससे। यहाँ से लेके यहाँ तक, और शाम का टाइम में यहाँ पे आ जाता है उधर। ये इधर। हेलो सर, इस सीजन में इनको हमेशा ये प्रॉब्लम बढ़ता ही है। ये सावन के महीने में होता ही है ऐसा। और ये देखिए, ये ऐसे हालत हो जाती है इधर। ये ऐसे उठ जाते हैं बाल। नहीं। हेलो। हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ, ये सीजनल भी है सर इनका। इनका इस टाइम में तबीयत बिगड़ती है हर साल। पॉइंट आपके सारे लग रहे हैं, जितने आपने बताए हैं वो सारे पूरे रेगुलर डेली लग रहे हैं। पहले से कुछ आराम भी था। हाँ, पहले से काफी आराम है सर। और इस सीजन में पिछली बार जितना प्रॉब्लम, जितना हर साल होती है, उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हुई अभी 4 दिन से बिल्कुल, मतलब अमावस के आसपास मैंने नोट किया ये चीज कि इनके होती ही है, ये ज्यादा होती है। अमावस्या के आसपास ही है आपका। राखी तक है ना, ऐसा ही कटपट कटपट चलेगा। राखी के बाद में थोड़ा सा सही होने लग जाएगा, तो फिर आएगा। ये आज 20 सालों से ये चीज हो रही है सर। अच्छा, लिखे। जी सर। बोथ इंडेक्स फिंगर पिक द जॉइंट 1 2 4 5 6 8 3 6 8 1 0 2 9 7 8। सर 1 2 4 5 6 8 3 6 7 8 4। हैं? 1 2 4 5 6 8 3 6 7 8 4। नहीं, 6 8 7 नहीं होगा। 1 4 5 6 8 ठीक 3 है। 6 8 1 0 2 9 7। जी सर। नेक्स्ट। सर ने कुछ पॉइंट्स। तो अभी आपने देखा राधा कृष्ण जी का केस, जिसमें 20 सालों से उनको तकलीफ थी और इस ट्रीटमेंट से आराम है। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना कि अमेजोन पे जिससे आप सामान मंगाते हैं, अक्सर शॉपिंग करते हैं, उसमें संस्थान की 50 से अधिक पुस्तकें अपलोड हो चुकी हैं और आप अमेजोन से भी डायरेक्ट किताबें मंगवा सकते हैं। इसमें टिटाइजेज हिंदी इंग्लिश सारी अपलोडेड है। आयुर्वेद की 10 किताबें अभी अपलोड है, और आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट हैंडबुक है वो भी अपलोडेड है। और इसकी लिंक ऑलरेडी सर्कुलेटेड है, और संस्थान एस्पस प्रयागराज के नाम से आप वैसे भी ऐप और वेबसाइट दोनों से एक्सेस करके आप परचेज करते हैं कोई भी सामान अमेजोन से, उसी मीडियम से, चाहे ऐप से या उसकी लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। जो लिंक सर्कुलेट हुई है उससे रिलेटेड आपको हम बताते हैं स्क्रीन शेयर करके कि कौन कौन सी किताब और किस तरह आपको वहां पे अमेजोन पे दिख रहा है, तो आपको आइडिया आ जाएगी।
ये देखिए, ये मैसेज आपको सर्कुलेटेड है एक्यूप्रेशर बुक स्टोर, ये लिंक आपको भेजी गई है। लिंक पे खाली आप क्लिक करेंगे तो ये अमेजन की देखिए वेबसाइट खुल जा रही है। और ये एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1 आपको दिख रहा है ऊपर, प्राइस भी दिख रही है और ये प्राइसिंग सेम है। जो संस्थान की बुक्स में एमआरपी छपा है वही प्राइसिंग यहाँ पे है, ये चेंज नहीं है। फिर इसके बाद टिटाइज ऑन एडवांस एक्यूप्रेशर, इस तरह से ये देखिए आप सारी टिटाइजेज हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वॉल्यूम 4 जिसमें वाईएनएम की लोकेशंस हैं, तो प्राइस भी लिखी है और उस किताब का फ्रंट पेज का फोटो भी है। अब ये चरक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर फ्रंट और बैक और तीनों कंबाइंड एक ही साथ चरक को रखा गया है। और इस तरह से टिटाइजेज, जिनके पास कोई भी टिटाइज नहीं है तो ये 10 टिटाइजेज का सेट है। आप इसमें टिटाइज इंडिविजुअल भी मंगा सकते हैं और सेट भी दिया हुआ है। जो लोग जिनके पास कोई भी टिटाइज नहीं है तो इसमें सेट में मंगा सकते हैं। और कब आपको डिलीवरी होगी वो डेट भी मेंशन्ड है, देखिए लिखा है। आज अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वेंसडे 21 अगस्त तक आपको डिलीवर हो जाएगा। ये सब किताबें अभी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, ये अमेजन की वेबसाइट पे दिख रहा है। टिटाइज की इंग्लिश, हिंदी, हिंदी यानी वो बाइलिंगुअल होती है और इंग्लिश प्योर इंग्लिश होती है। तो ये देखिए आप सब टिटाइजेस, तो ये सारी किताब अभी आपको, और इसका अभी रेंज है भारत का। ये पूरे भारत में कहीं से भी आप इसको मंगवा सकते हैं, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी इंटरनेशनल इसमें नहीं किया गया है, सिर्फ अभी भारत के लिए अवेलेबिलिटी है। आपको एक बार हम सब स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं, फिर आप इसको इसी लिंक के माध्यम से, जो आप जहां भी जिस ग्रुप में भी जुड़े हैं संस्थान के, उन सब जगह आज ही ये सुबह में सर्कुलेट हो चुका है। ये देखिए, धन्वंतरी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, भारद्वाज, चरक, चरक की सिंगल बुक वो कॉम्बिनेशन में था। चरक 1 2 3 आपको तीनों मंगाना है तो, और ये सेपरेट सेपरेट। आत्रेय आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। ये अबाउट 50 बुक्स हैं और बाकी अन्य जो किताबें हैं जिसमें सिंगल पॉइंट बुक है, वो सब कुछ भी अगले कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट संस्थान की सब किताबें आपको अमेजन से उपलब्ध रहेंगी। आप 24 आवर्स 24/7 कभी भी ऑर्डर भेज करके और ये किताबें आप मंगा सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आइए आमंत्रित करते हैं हमारे संस्थान के अध्यक्ष और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल Am I audible? जी, यू आर ऑडिबल। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी और प्रार्थना टीम के सदस्य हैं, भगनी द्वय, मैडम जया सिंह और रीतू केसरवानी जी, मैडम रीतू केसरवानी जी, आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। और साथ ही इस एक्सप्रेस चैनल पे जुड़े देश के कोने कोने से और कुछ विदेश से भी सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। आइए हम सब मिलकर इस कार्यशाला में प्रवेश करने के लिए परमात्मा की परम शक्ति को आहूत करने के लिए प्रार्थना और उपासना करें। साथ ही हमारे संस्थान के और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी के श्री चरणों में
ज्ञान विनिमय के प्रत्येक अंश को आभार और नमन के साथ अर्पित करते हुए इस कार्यशाला में कुछ हम विशेष चर्चाएं करेंगे। सदैव की भांति एक्यूथेरेपी की सभी शाखाओं का समन्वय के रूप में अब न्यूक्लियर पॉइंट्स वायनम के बिंदुओं पर हम चर्चा करके नित्य प्रति अनेक प्रकार के गंभीर रोगों का उपचार कुछ एक बिंदुओं से आपके सामने रखने का प्रयास करें। आप देखते हैं कि मैं कुछ सिंगल और ट्रिपल पॉइंट बताने के पहले जितने भी हाथ और पैर में टिश्यू मेरिडियन या ऑर्गन के मेरिडियन है, हमें ये देखना है कि ये टिश्यू मेरिडियन ये इनका प्रीडोमिनेंटली ये किससे कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए हमारे पूरे थेरेपी की थीम है कि शरीर की साधना होलिस्टिक पैटर्न पे है। पूरे शरीर में जैविक मशीनों का संग्रह है और ये ऐसी मशीनें हैं जो कि किसी भी केमिकल फैक्ट्री में जो मशीनों के धर्म को निर्वाह करते हुए ये अंग प्रत्यंग के रूप में मशीन के रूप में प्रतिस्थापित है। ये बार बार हम चर्चा करते हैं और मशीनों के नियम से मशीनों के संचालन के लिए पावर की सप्लाई, नो पावर सप्लाई या कम है या डिरेंज्ड है तो जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, यहाँ तक कि हेड में जितने भी आंख, नाक, कान, जिह्वा, मुखद्वार, गला, ये अनेक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इन ऑर्गन का अगर पावर सप्लाई नहीं है तो ये कार्य ठीक से नहीं करें। इसलिए मित्रों, इस होलिस्टिक पैटर्न में और जब पावर सप्लाई प्रॉपर होती है, बार बार हमने इसकी चर्चा की, तो सारे ऑर्गन मिलकर ऊर्जा के विशेष स्रोत टिश्यू के रूप में रक्त यानी प्लाज्मा, ब्लड, फ्लैश, एडिपोज टिश्यू यानी मस्कुलर सिस्टम और बोन और साथ में आपका नर्वस सिस्टम आदि आदि, ये सारे के सारे एक क्रमिक रूप से इनका निर्माण होता है भोजन के माध्यम से और इनको पावर सप्लाई स्पाइन के द्वारा होती है, तो सारे के सारे धातुओं का निर्माण उचित रूप में होता है। यदि पावर सप्लाई में कमी है तो सारे ऑर्गन्स के द्वारा टिश्यू का निर्माण उन पोषण तत्वों से विहीन होगा, जिसके कारण जब ये सारी धातुएं परिपक्व होकर न्यूट्रिशन फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन सभी का पोषण करते हैं। यानी जितने भी एंटीरियर ऑर्गन्स हैं जो कि धातुओं के निर्माण में जिनकी प्रमुख भूमिका है, वो भी इसके कंज्यूमर है। अब मैं ये बातें इसलिए कह रहा कि जिस प्रकार का भोजन हमारा 3 प्रकार के भोजन, सांस, जल यानी बॉडी फ्लूइड्स और साथ में ये जो अनेक प्रकार की रेसिपी वाला भोजन जो जीवा के स्वाद से परिवेष्टित होकर हम भोजन ग्रहण करते हैं। अभी 6th कैप्सूल कोर्स में इन धातुओं के निर्माण से जो अंदर का एटमॉस्फेयर एसिडिक और एल्कलाइन, इस पे बड़ी विशेष चर्चा हुई और कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए गए कि अंदर क्या चल रहा है,
शरीर के अंदर क्या धीरे 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 पक रहा है और किस तरीके से वहां का वातावरण विशिएटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। एनर्जी जो है वो संतुलित होनी चाहिए, एसिडिक और अल्कलाइन, और वो मालूम चला कि डिरेज्ड है। अगर एक्सेस एसिडिक है तो शरीर पे ना जाने कितने अनेक प्रकार के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, डिस्कलरेशन, ये हमने बड़ी विशेष चर्चा की थी। अब आपको बताएंगे कि अगर अंदर अंदर ही अंदर एल्कलाइन एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है, वो भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। लेकिन एसिडिक होता है तो खतरे की घंटी, नित्य प्रति हाइपर एक्टिविटी है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और चारों तरफ पूरे शरीर में रंग बदलना, चेहरे का रंग बदलना, और अ, और असामयिक असमय बाल उड़ जाना चेहरे में, और सिर में पपड़ी। अभी आपने देखा राधा कृष्ण जी को, मालूम चला कि उनको 23 वर्षों से जो है उनके अंदर का एटमॉस्फेयर वो डिरेंज्ड है, एल्कलाइन और एसिडिक एनर्जी असंतुलित है, और उनको मेंटल वेलनेस ना जाने किन किन प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ा है, और साथ में अनेक प्रकार के लक्षण रहे। हार के सारी दवाइयां बंद की एक्योथेरेपी पे, और मजे की बात यह है कि इसी उनकी पत्नी ने, भाग्यश्री ने, इसी बुधवार की क्लास से सारे प्रोटोकॉल लेकर उनको 75%, ये बातें जब प्रयागराज में हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई तो उन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की। और राधा किशन जी, एक मिनट। अनिल जी, 1 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो अंदरूनी वातावरण है, धीरे धीरे सब कुछ पूरे शरीर के, बॉडी लैंग्वेज से लेके अनेक प्रकार की बीमारियां, यानी अभी तक हम लोग, आपको जितनी भी बुद्धि की क्लासेस में ये था कि हमें रोगों की जड़ को ढूंढना है। दो ही रोगों की जड़ है, या तो जितने बॉडी ऑर्गन्स के इनएक्टिविटी के लिए या अंडर वर्किंग के लिए या ओवर एक्टिविटी के लिए नर्वस सिस्टम, या ऑर्गन के एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक, ये प्रभाव। आज आपको हम इन रोगों की जड़ के बारे में, एल्कलाइन और एसिडिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आपने विशेष चर्चा कैप्सूल कोर्स में सुनी होगी, आज इसे फिर से नोट कर लीजिए। प्लाज्मा और ब्लड की मेरिडियन है। प्लाज्मा के है रस की आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से, राइट आई ऑफ पित्त ज्वाइंट,
और रक्त की है लेफ्ट IF के पित्त ज्वाइंट। रस रक्त में जो चेंजेज आते हैं वो सालों साल, और प्रतिदिन नित्य प्रति हम जो भोजन करते हैं 9 घंटे के बाद रक्त के निर्माण में जितने WBC, RBC और प्लेटलेट का इनका निर्माण, ये एनर्जी के संवाहक है। ये अगर ठीक से नहीं बने तो शरीर में बहुत बड़ी तकलीफें आती हैं। एसिडिक जितने भी सिम्टम्स हैं उनके लिए नोट कर लीजिए, बोथ IF पित्त ज्वाइंट 2, 3, 4, 7 सिरेट, 5, 6 टोन, 0 टोन 9 सिरेट। YNM में ND, CIAD 1 सिरेट और 0 टू ब्लैक कलर। वंस अगेन आई रिपीटेड, एसिडिक उपचार के लिए, गंभीर रोगों के लिए जिसमें धीरे धीरे चेंज आता है लंबे समय तक, ट्रीटमेंट के लिए YNM में ND, CIAD 1 सिरेट, 0 टोन, 0 और 2 ब्लैक कलर। अब आइए एल्कलाइन होगा तो क्या होगा। बहुत इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे कई प्रकार के हैं, 4, 5 सिरेट, 6, 6 टोन, 0 टोन 9 सिरेट। और साथ में या बोथ IF के पित्त ज्वाइंट पे 1, 4, 5 सिरेट, 3, 6, 8 टोन। और अंत में इसको हम बोथ IF पित्त ज्वाइंट में 1, 2, 4, 5 सिरेट और 3, 6, 7, 9 सिरेट, और सॉरी 1, 2, 4, 5, 7, 9 सिरेट, 0, 1, 3, 6, 8 टोन। ये 6, 4 गंभीर रोगों के लिए, डिजनरेटिव अल्टीमेट रोगों के लिए अन्य ट्रीटमेंट के साथ इसे भी लेना होगा। और इसमें YNM में ये ट्रीटमेंट आपको ND, CIAD 1 को टोन करना होगा, और तीनों के 0 और 9, 0 और 2 को, यानी 0 और 2 को 0 टोन 2 सिरेट बाई ब्लैक कलर। ये जो 0 और 2 है, दोनों ही केस में ब्लैक कलर से ये इन्फेक्टिव इटियोलॉजी को कंट्रोल करता है। अब आइए हम चलते चलते कि आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर में जो लीवर की मेरिडियन का है, हमने बहुत पहले चर्चा की थी कि ये हेमरेज की मेरिडियन। और अब आइए कि गले से ऊपर आपके आंख, नाक, कान या ब्रेन में किसी तरीके से हेमरेज हो रहा है, उसके सिम्टम्स आप जानते हैं क्या होता है। बेहोशी के साथ शुरू में उलझन, बेचैनी, और फिर अंदर उसके बाद BP का बढ़ना, और साथ में वोमिटिंग टेंडेंसी और वोमिटिंग होना, और प्रचुर मात्रा। ऐसी दशा में केवल आपको लीवर 1 को सिलेक्ट करना है। और जब गले से नीचे आपको डायफ्राम यानी चेस्ट रीजन में कहीं भी आपको हेमरेजिक कंडीशंस हो, आप अनुभवी हैं, आपको अनेक प्रकार के चक्कर, उलझन, बेचैनी और साथ में बेहोशी के साथ जब वोमिटिंग और बहुत से ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो बहुत परेशान करने वाले होते हैं, उसमें लीवर 2 को सिलेक्ट करना है। अब आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से वोमिटिंग के माध्यम से आप हेमरेजिक कंडीशंस डायफ्राम के ऊपर के ऑर्गन्स के देख सकते हैं, और नीचे के ऑर्गन का जिसमें आंतों का बहुत बड़ा है, अक्सर धीरे धीरे पता नहीं चलता कि रक्त का रिसाव होता रहता है, और धीरे धीरे स्टोर होते होते वो काले रंग का हो जाता है स्टूल के चारों तरफ चिपक के। और उसमें उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि स्टूल का काला आना, ये भी एक हेमरेजिक कंडीशन है।
और इसको सिंगल पॉइंट लिवर 2 से सिलेक्ट करके आप बहुत बड़ा उपचार, ये मल्टी डायमेंशनल उपचार हैं। आपको जब आप इसके कहीं भी मौके पर ऐसी इमरजेंसी की कंडीशंस आए, कंट्रोल करें, या रेगुलर ब्लैक स्टूल बच्चों से लेके बड़े तक, और धीरे धीरे वीकनेस इतनी कि आदमी चल फिर ना पाए, ऐसी दशा में इसको जब आप प्रयोग करेंगे, इसका अनुभव होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज बस इन थोड़े से ये विजन के साथ आपको अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर प्रभात वर्मा जी को ऐसे ऐसे केसेस और अनेक क्लस्टर ऑफ प्रोटोकॉल्स के साथ आपके सामने अद्भुत ट्रीटमेंट का केस हिस्ट्री के माध्यम से ट्रीटमेंट। ओवर टू प्रभात। जी सर, नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रभात वर्मा हूँ। हम लोग की ये वेडनेसडे की क्लास वाईएनएम की ट्रेनिंग नंबर 6 के बाद हो रही है, और कल स्वतंत्रता दिवस है तो उसकी पूर्व संध्या पर है, तो आपको विशेष बधाई। हम लोग इस क्लास में कुछ विशेष केस हिस्ट्री के माध्यम से चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के बात ये करते हैं कि जो भी कुछ हम लोग इस क्लास में करते हैं वो 3 लेवल पर काम करते हैं। एक तो कुछ सिंपल सा होता है कि उस केस हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप बस देखें, जी नमस्कार, वेलकम, और कॉपी एंड पेस्ट कर दें। सिंपल, बहुत ज़्यादा किसी से पूछना नहीं है, बस मैच कराना है और कॉपी पेस्ट कर देना। सिंपल है, इजी है। दूसरा है जिसमें कुछ पूछना समझना पड़ता है, और तीसरा लेवल ऐसा है जो आपकी पैथी की डेप्थ बताता है, पावर बताता है, पोटेंसी बताता है। तो वेडनेसडे की क्लास में ये ज़्यादातर तीनों ही चीज़ें रहती हैं, और कुछ केसेस ऐसे सरप्राइजिंग होते हैं, ऐसे सरप्राइजिंग रिजल्ट देते हैं जो इतने साल करने के बाद हम लोगों को भी, जिसको कहते हैं आई ओपनर का काम करते हैं, बहुत बार बताते हैं कि आपकी पैथी की पावर कितनी। तो ऐसा ही एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। आप इस केस को समझेंगे, देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो वेडनेसडे की ट्रेनिंग क्लास अपने आप में एक कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। लगता तो एक ही सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और वो केस है डिमेंशिया का। व्यक्ति को ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई है, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। व्यक्ति जाना तो कहीं और चाहता है, पहुंच कहीं और जाता है। कई बार तो वो अपना ही नाम भूल जाता है, अपने साथियों का नाम भूल जाता है, क्या था वो, कैसे था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम्स है। बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, पर आप अपने आप को ही नहीं जान पा रहे कि मैं कौन हूँ। तो बहुत टफ डिजीज है, इलाज नहीं मिलता। पर वैसा ही एक केस है, और बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है। मैं आपको पहले, सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ उसको, कि वो व्यक्ति खुद कितना सरप्राइज है, कितना खुश है, और फिर मैं आपको केस हिस्ट्री पर ले चलता हूँ। तो वन बाई वन, तो मैं पहले वीडियो पर बात करता हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि मुझको क्या हो गया था, कैसे हो गया था, और कुछ बार बार पूछता है कि कैसे हो गया अपनी वाइफ से। तो वाइफ के साथ है वो। मैं आपको उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो ओरिजिनल है वो, और जो बताया है वो, मैं सब दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा स्क्रीन पर।